देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए अमित शर्मा की मथुरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि यदि मेरी हत्या हो जाती है तो मथुरा जिलाधिकारी होंगे इसका जिम्मेदार। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि विदेशी आतंकवादियों के गुर्गों की लोकेशन गोवर्धन और मथुरा में मिलने पर एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। ये आतंकवादियों के गुर्गे किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पहले भी दिनेश शर्मा अपनी हत्या की आशंका जता चुके हैं। उन्होंने पहले भी प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया था। उनके घर की 2 बार रेकी मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा की जा चुकी है और एक बार उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ है। उन्हें व्हाट्सएप नंबर पर कई बार जान से मारने की धमकियां भी आ रही हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस की मुख्य याचिकाकर्ता ने कहा कि मुस्लिम कट्टरपंथी लोग बौखला गए हैं। उनके पास ईदगाह मस्जिद को बचाने के लिए कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है, इसलिए वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते। समाचार पत्रों के माध्यम से हमको ज्ञात हुआ है कि आतंकवादी संगठन द्वारा अपने गुर्गों को मथुरा और गोवर्धन में रहने के लिए निर्देश दिया गया है। इसका खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है। मैं दिनेश शर्मा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का मुख्य याचिकाकर्ता हूँ। मैंने पहले मथुरा शासन प्रशासन को लिखित में और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में अनुरोध किया था कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मेरे पीछे मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकवादी पड़े हुए हैं। मेरे घर की रेकी कई बार हो चुकी है। एक बार मध्य प्रदेश का नंबर था गाड़ी पर, उसमें मुस्लिम लोग बैठ कर आए थे। एक बार दिल्ली नंबर की गाड़ी से मुस्लिम लोग आए थे और मेरे घर के बारे में जानकारी मांग रहे थे। पड़ोसियों ने जाके पड़ोसी आए तो वो गाड़ी लेके भाग गई। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अमित शर्मा की। नेशनल हाईवे 19 पर बने ढाबा और होटलों पर देह व्यापार का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस की कार्रवाई होने के बावजूद भी होटल संचालकों में कोई भी भय व्याप्त नहीं है। पुलिस ने एक ढाबे पर दबिश दी, जहां पुलिस को एक युवक के साथ नाबालिग छात्रा मिली। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और थाने में मुकदमा पंजीकृत किया। इस मामले में हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने बताया कि युवक पिछले 1 महीने से नाबालिग लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और उसके अश्लील फोटो बनाकर उसको ब्लैकमेल कर रहा था। सूचना पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के बावजूद भी नेशनल हाईवे 19 पर बने सैकड़ों होटल में देह व्यापार का काम धड़ल्ले से चल रहा है। एक करीब 15 साल की बेटी थी जो स्कूल पढ़ने जा रही थी। उसको एक मुसलमान लड़के ने हिंदू नाम राहुल बता के और उसको बहला फुसला के करीब 1 महीने से उसके पीछे लगा हुआ था, जैसा लड़की ने बताया है। और उसे किसी मस्त टॉप नामक होटल में छाता ले गया। वहाँ मुझे 7:30 बजे करीब सूचना मिली कि ऐसे ऐसे वहाँ एक लड़की को ले जाया जा रहा है, जो कि हिंदू है लड़की, 14 साल की उम्र और 20 साल का करीब लड़का है। तो हमारे यहाँ के क्षेत्र में कुछ पदाधिकारी हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के, वो लोग पीछे लगे। वहाँ जाके होटल में चेक कराया तो लड़के ने सिर्फ अपना आधार कार्ड दे रखा था, लड़की का आधार कार्ड नहीं दे रखा था। पुलिस को खबर दी। पुलिस को खबर देने के बाद दोनों लड़का लड़कियों को वहाँ से बरामद किया और अभी उनको थाने लाया गया। उनके खिलाफ मुकदमा कराया जा रहा है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी हुई 2 बालिकाओं को, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, उनको मुक्त कराया। और साथ ही साथ इसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2 अभियुक्त होडल के, 2 जनपद मथुरा के और 1 इसमें जो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व एक मुख्य आरोपी था, वो बिहार का रहने वाला था। उसे गिरफ्तार किया गया। अभी इसमें कुछ लोग वांछित चल रहे हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर देखिए ब्रिजेश पांडे की। स्वच्छता के प्रति करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। वहीं सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत इटवा में इसके विपरीत देखने को मिल रहा है। इटवा के कमदा लालपुर के वार्ड नंबर 1 स्वयंवर नगर में हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मुख्य मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार अध्यक्ष से की गई। अध्यक्ष का कहना है कि वार्ड से कम वोट मिले हैं, इस वजह से वार्ड पर किसी भी तरीके का विकास नहीं किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने मांगे पूरी ना होने पर प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। कांग्रेस पार्टी से पूर्व प्रत्याशी नादिर सलाम ने कहा कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो एसडीएम से लेकर डीएम तक जाएंगे, साथ ही उनका घेराव भी किया जाएगा। ये मुख्य मार्ग है गांव के आने जाने का, और ये कई महीनों से इसकी इतनी बदतर हाल है कि लगातार जो है पानी का जमाव तो है ही,
और बड़े बड़े गड्ढे हैं, ना कोई जो है गांव वाला आ सकता है ना जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे जो आने जाने वाले हैं वो लोग भी नहीं आ जा सकते हैं। गोंडा में नहीं थम रहा है डॉक्टर द्वारा गरीबों को बाहर से महंगी दवा लिखने का सिलसिला। मोटी कमीशन के चक्कर में कट रही है गरीबों की जेब। एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ बदहाल सिस्टम की मार झेल रहे हैं गरीब। योगी सरकार की भले ही गरीबों को निःशुल्क इलाज दिलाने के वचनबद्ध हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कुर्सी पर बैठे कुछ लोग सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। मामला तहसील कर्नलगंज के अंतर्गत सीएचसी कटरा बाजार का है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा बाजार में इलाज कराने गए युवक ने अधीक्षक पर बाहर से दवा लिखने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र भेजकर सूबे के मुख्यमंत्री सहित प्रदेश और जिले के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मामला दर्द बुखार रहता, दिया भर कमजोरी थी। हम ब्लॉक गए थे कटरा बाजार स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ दवा लेने, वहाँ बाहर दवा लिखे। हमने कहा साहब अंदर की दवा दे दो, कहीं ना अंदर की दवा नहीं है, यहाँ पे नहीं आती है, तो ठीक होना हो तो आप बाहर से दवा लीजिए। मैं 1000 रुपये की दवा पड़ी थी, कोनो मेरे 800 की दवा लिए है और मजदूरी धतूरी करता हूँ, होटल पे गिलास प्लेट धोता हूँ। अगली खबर देखिए कुलदीप यादव की। महिला सशक्तिकरण के तहत जागरूकता अभियान और रैली का शुभारंभ शनिवार को कोतवाली सफीपुर से रैली निकालकर की गई। इस मौके पर उप जिलाधिकारी रामदेव निषाद, क्षेत्राधिकारी ऋषिकांत शुक्ला, कोतवाली प्रभारी श्याम नारायण सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर देखे रेहान अंसारी की। मुरादाबाद में प्रेमी युगल ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि युवती का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। युवक के परिजनों ने शव को युवती के घर के सामने रखकर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बता दें कि दोनों करीब 1 महीने पहले घर से गायब हो गए थे। इस दौरान भाजपा नेता अजय प्रताप सिंह ने युवक के परिजनों को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौत से दोनों पक्षों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। द्वारा शरीफ नगर में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक लड़का लड़की द्वारा जहर खा लिया गया। घर से बाहर जाकर दोनों घर से बाहर चले गए आधी रात को, और जाकर घर के थोड़ी दूर आगे जाकर जहर खा लिया। दोनों वहाँ पे अचेत अवस्था में मिले। जब सूचना मिली तो पुलिस ने उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया, जिसमें लड़के की मृत्यु हो गई और लड़की का भी इलाज चल रहा है और वो अभी कुशल अवस्था में है। अगली खबर देखिए ब्रिजेश राठौर की। फिरोजाबाद में एक गांव में गूंगी युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। युवती को बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी भाग निकले। गैंगरेप की भी आशंका जताई जा रही है। उसके शरीर पर चोटों के निशान भी हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच कर सैंपल लिए हैं। बता दें कि नगला सिंधी क्षेत्र की एक युवती जो गूंगी और शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार है, बकरी चराने के दौरान आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस गैंगरेप की आशंका भी जता रही है। मेडिकल में जांच के बाद इसकी पुष्टि की जा सकेगी। तो वो खून में लथपथ डली थी, जो अभी पीरियड में है। इसी पीरियड में लेटी हुई थी, अधनंगी हालत। मुझे ये लगता है कि गांव के किसी लोगों ने किया है ये। मेरे को नाम नहीं मालूम है, लेकिन मेरी बच्ची जो है वो गूंगी है। ट्रॉमा सेंटर में उसका चिकित्सीय परीक्षण, जो चिकित्सीय सहायता उसको दिलवाया गया। चिकित्सकीय परीक्षण जो है उसके में ये तो आया है कि एक्सटर्नल इंजरी तो कोई बता नहीं रहे, बट इंटरनल कोई इंजरी यदि होती है तो उसके लिए उनको आगरा जो चिकित्सीय सहायता है उसके लिए भी भेजा गया है। और अब इसमें घर वालों से जो है तहरीर लेके इसमें जो भी अग्रिम विधि कार्रवाई है उसको किया जाएगा। बुलंदशहर में ऑटो पलटने से बच्चे समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। एक महिला के दोनों पैरों में हुआ फ्रैक्चर। ऑटो पलटने का कारण अनियंत्रित बताया जा रहा है। 3 व्हीलर पलटा पड़ा। मैंने तो बस इतना देखा, ये लोग पड़े हुए थे तो उठा कर लिया। कितने घायल है आप? मेरे ख्याल में मई बच्चों के करीब 9 लोग हैं। रविंद्र कुमार की देखिए अगली खबर। बिजनौर में शराबी भाई ने अपने शराबी भाई को मौत के घाट उतारा। घटना को अंजाम देने के बाद मृतक के शव को अपने घर से करीब 50 मीटर दूरी पर कूड़े के ढेर में सड़क के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने घटना के आरोपी गजराज को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के छोटे भाई गजराज ने अपने भाई को मारने का जुर्म कबूल किया। मृतक के बड़े भाई कृपाल सिंह ने बताया कि उनके दोनों छोटे भाई शराब के आदी थे। दोनों भाइयों के बीच शराब के नशे में गाली गलौज और लड़ाई हो गई, जिसके कारण आरोपी भाई गजराज ने शराब के नशे में अपने भाई को चाकू और डंडों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस बात जानकर तो मुझे है नहीं, लेकिन रात में जो भी गाँव वालों से सूचना मिली
तो मैं मौके पर आया फिर यहाँ। कितने बजे सूचना मिली थी आपको? मुझे लगभग 4 के आसपास मिली। किसी से कोई रंजिश वगैरह? ना, कोई रंजिश नहीं थी। कोई रंजिश नहीं? ना, कोई रंजिश नहीं। तो क्या घर में हुआ ये? हाँ, घर में हुआ है घटना, घर में हुई है। और ये दोनों भाई रहते थे। एक और भाई कहाँ है आपके? दूसरा? वो भी यही है। मिलक तखावली में एक व्यक्ति को की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश राठौर की। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सर्विस रोड के पास बाइक को कार ने मारी टक्कर, जिससे बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल पति पत्नी को राजनारायण महेश्वरी जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। पति की हालत गंभीर होने के कारण दोनों को आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। बुलंदशहर के NH 91 पर बाइक सवार बदमाश ने बुजुर्ग महिला से दिन दहाड़े लूटा सोने का कुंडल। लूट के बाद दंपत्ति की बाइक को धक्का देकर फरार हुआ बदमाश। गिरने से पीड़ित बुजुर्ग महिला के सर में आई चोट। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी। घायल पीड़ित बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हम दोनों मतलब मैं और हमारे बाइक ज्वार खिरा से आ रहे थे और गभाना जा रहे थे और पीछे से एक मोटरसाइकिल आई। मोटरसाइकिल पे एक सवार था, उसने गर्दन पकड़ के हिलाई और मतलब कुंडली छीन ले गया और लेके भाग गया और वो गिर गई, चोट आ गई। कहाँ की घटना है जगह? ये तुम्हारे खुर्जा बाईपास कृष्णा होटल के सामने। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।